फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। मैं एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट ललिता टंडन आज आप सबके साथ एक खास टॉपिक पर बात करूंगी। उसको कह लीजिए खास नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विशेष है। आज की हमारी चर्चा बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर इसलिए बात करने का निर्णय किया है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं जिसमें यही चर्चा होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर हम बात करें और आप लोगों को बताएं कि आप लोगों को इस खास एक चीज़ पर खास ध्यान देना चाहिए। तो अब मैं देर ना करते हुए टॉपिक को ओपन करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, नहीं तो कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है माँ। देखिए, माँ एक ऐसा टॉपिक है जो माँ शब्द में मिठास है, शायद किसी चीज में नहीं है। मैंने बचपन से एक चीज देखी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं बच्ची थी तो मुझे घर में माँ चाहिए होती थी। जब मैं बड़ी हुई तो भी माँ चाहिए होती थी। फिर एक दौर आता है जब माँ नहीं, कुछ और चाहिए होता है। लेकिन फिर एक दौर आता है जब मैं माँ बन गई, और अब जब मैं घर में नहीं थी तो मेरे बच्चों को माँ चाहिए थी। और जब बच्चे बड़े होते हैं और घर में मम्मी नज़र नहीं आती तो बोलते हैं मम्मा कहाँ हैं। और बड़ी बार मेरे अपने हस्बैंड कहते थे, अरे भाई हम भी घर में हैं, हमें भी देख लो। लेकिन बच्चों को माँ चाहिए होती है, क्योंकि भगवान ने माँ को बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा कि मैं जहाँ नहीं पहुँच सकता वहाँ माँ का होना बहुत ज़रूरी है। खुद भगवान कृष्ण ने यशोदा और देवकी दोनों के साथ अपार प्यार किया और उनका अपार पार पाया। और उन्होंने ये दिखाया, जब रामावतार था तो कौशल्या नंदन, देवकी नंदन बनकर उन्होंने भगवान से ने कितना प्यार पाया माँ के साथ। अब यहाँ जो चर्चा है वो ये नहीं है, माँ सबके पास होती है और सबको प्यारी होती है। हमारी चर्चा है ये कि आजकल की मम्मियों की, माताओं की ये बड़ी शिकायत है कि बच्चे उनका अपमान कर देते हैं। और ख़ास तौर पर शादीशुदा बच्चे जब अपने घर में अपनी माँ का अपमान करते हैं तो उसे बहुत दर्द होता है और बहुत दुख होता है। अपमान करना या अपशब्द कहना ये आम बात हो गई है। हर महिला की ये शिकायत है कि बच्चे अपमान करते हैं। अनमैरिड जो बच्चे सियाने हो जाते हैं वो भी कहती हैं कि बच्चे अपमान करते हैं। आज तक तो ये नौबत आ गई है कि छोटे बच्चे जो 6-7 इयर्स के होते हैं वो भी अपनी मदर के साथ अच्छे से बात नहीं करते। लेकिन जो समझदार हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, 10 साल से ऊपर के सब बच्चे जो भी अपनी माँ का अपमान करते हैं वो गलत करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि शास्त्रों में वर्णन है कि माँ का अपमान मत करो। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु एक साथ हैं तो आप पहले ही चंद्र और केतु के ग्रहण से ग्रसित हैं, या आपका अमावस्या का जन्म है, या आपका चंद्रमा नीच का है, तो इन लोगों को तो कभी भी अपनी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए और माँ से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। यहाँ मैं आपको बड़े प्यार से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे गलत हों, लेकिन अगर ऐसी स्थितियाँ हैं
और अगर माँ को कुछ कहने से पहले आप माँ से एक डिस्टेंस बना लें, उन्हीं बातों पर चर्चा करें या उनकी बात को अवॉइड कर दें, नहीं तो आपका मूड और ज़्यादा खराब हो जाएगा और आप डिप्रेशन के शिकार होंगे, आपको ईएनटी कफ कोल्ड्स प्रॉब्लम्स होंगी और यहाँ तक कि मूड के खराब होने से आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपका मन भटक जाएगा। जब भी जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती है तो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी माँ के साथ बैठो, कुछ टाइम स्पेंड करो, माँ को गिफ्ट दो, क्योंकि माँ ही मून है, माँ चंद्रमा है और चंद्रमा मन का कारक होता है। स्वयं भगवान शंकर ने कितना ऊंचा दर्जा दिया है माँ को कि उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र है। यहाँ से आप ये लगा सकते हैं कि अपने घर में अपनी माँ के साथ अगर आपके किसी बात पर मतभेद हैं तो या तो बैठकर बात कीजिए, और अगर बैठकर भी समस्या का हल नहीं होता है तो उनको अपशब्द कहने से या अपमान से बचिए, क्योंकि इससे आपका चंद्रमा खराब होता है। और चंद्रमा एक इतना फास्टेस्ट प्लैनेट है जो हमें बहुत जल्दी जल्दी राशियों में भ्रमण कर कर और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देता है। अपनी माँ का मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म है। हमारी हिंदू संस्कृति में माँ को अपशब्द कहना पाप है और उसकी सेवा करना धर्म है। माँ हर नारी माँ है, जो आज बच्ची है कल लड़की होगी, कल माँ बनेगी। और माँ के साथ व्यवहार अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अपनी माता के साथ कोई मतभेद है तो आप अपनी माता से थोड़ी दूरी बना लें, लेकिन उनके साथ व्यवहार को कभी भी खराब ना करें, वरना आपका चंद्रमा ग्रहण खराब हो जाएगा और ना केवल आप इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी या तो आपको चंद्रमा का ग्रहण योग मिलेगा, या चंद्र आपका नीच का होगा, या चंद्र बलि नहीं होगा, या अमावस का जन्म होगा। बच्चों को माँ के साथ अपने व्यवहार को बहुत अच्छा रखना चाहिए। जिन बच्चों का व्यवहार माँ के साथ अच्छा होता है वो एक खूबसूरत जीवन जीते हैं, क्योंकि उनका जो मन है वो स्ट्रांग होता है, वो अपनी इंद्रियों पर काबू रखते हैं और अपने मन को कंट्रोल में करके अच्छा जीवन जीते हैं। अब मैं यहाँ आपको कुछ उपाय बताती हूँ कि अगर आपकी माँ के साथ कुछ रिलेशंस ठीक नहीं रहते, या आप अपनी माँ के साथ रहना भी चाहते हैं लेकिन कभी कभी उनकी बातों से आप डिस्टर्ब होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं, उसमें 2 बूंद दूध की डालें। सावन का महीना आने वाला है, उस पर बेल पत्ते चढ़ाएं। माँ गोरा की पूजा करें। गोरा माता हमेशा रक्षा करती हैं और वाणी पर आपके संतुलन बनाए रखती हैं, आपको धैर्य देती हैं। इसी तरह से शंकर भगवान पर आप सफ़ेद फूल चढ़ाइए, चावल और चीनी चढ़ाइए, इससे आपको बहुत लाभ और शांति मिलेगी। हाथ में चांदी का एक छल्ला अंगूठे में या किसी भी फिंगर में, या हाथ में चांदी का कड़ा पहनिए। जेंट्स सिक्की कड़ा पहन सकते हैं। चांदी आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगी ऐसे में, और माँ के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। माँ के साथ बैठकर मिलकर खीर खाइए, भगवान शंकर की आप पर कृपा बनी रहेगी। और इसी के साथ साथ आपको चाहिए कि एक चौरस टुकड़ा अपने पर्स में भी रखें, ताकि आप हमेशा शांत रहें और शांत भाव से निर्णय ले सकें। माता के चरण स्पर्श कीजिए, ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है। इससे आपको माँ का आशीर्वाद मिलता है और साथ साथ आपकी दूरियां खत्म होने के साथ साथ आपके मन में जो कोई क्रोध की भावना होती है वो हट जाती है। माँ हमारे लिए पूजनीय है, इस बात का ध्यान रखते हुए अगर माँ से नहीं बनती तो दूरी चाय बना लीजिए, लेकिन माँ का अपमान और अपशब्द कहने से आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा
और चंद्र खराब होने से कितने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं लोग, ये आप जान सकते हैं। अपने मन पर, अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सफ़ेद चीज़ माँ को गिफ्ट कीजिए, कभी कभी माँ को कुछ दीजिए, उससे आपके और उनके बीच में मधुर रिलेशन हो जाएंगे। अपनी माँ के साथ कभी भी कोई आपको काम ऐसा हो जो आपको लगे कि मेरी माँ नहीं मानेगी, तो प्यार से बैठकर टॉक कीजिए। माँ का हृदय बहुत विशाल होता है, वो हर बात को समझती है, आपको समझाना आना चाहिए। जिसके जीवन में माँ का आशीर्वाद होता है उसे कभी कोई कमी नहीं आती, और माँ का दिया हुआ आशीर्वाद स्वयं महाकाल शंकर भी नहीं टाल सकते। उन्होंने ही ये माँ को वरदान दिया है कि माँ का आशीर्वाद तो मैं भी नहीं टाल सकता। तो अपनी माता के साथ अच्छे रिश्ते रखिए और अपनी कुंडली में देखिए, अगर आपका चंद्रमा अस्त है, जो कि अमावस के पास होता है, अमावस का जन्म है, या आपका चंद्रमा बली नहीं है, या आपका चंद्र और केतु का ग्रहण योग है, या आपका चंद्रमा नीच का है, तो खास तौर पर इस वीडियो में बताए गए उपाय कीजिए, इनसे आपको लाभ मिलेगा। माताओं को बहुत शिकायत है कि बच्चे हमारे बिल्कुल हमारा कहना नहीं मानते। माँ का कहना ना मानना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माँ को अपशब्द कहना बहुत बड़ी बात है। इससे स्वयं शनि भगवान भी नाराज हो जाते हैं और इसीलिए दरिद्रता का सामना करना पड़ जाता है। तो अपनी माता का ध्यान रखिए, माँ के साथ मधुर संबंध रखिए। किसी बात पर अनबन हो तो अपने पे कंट्रोल करके अपशब्द कहने से बचिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप सब लोग कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे टॉपिक आप तक कितने अच्छे पहुंच रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।